भारत और पाकिस्तान में चल रहे तनाव के बीच एक नया विवाद सामने आ गया है। अब भारत के लोगों ने तुर्की का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। न केवल सिर्फ तुर्की बल्कि अजरबैजान का बहिष्कार भी किया जाए, ये गूंज अब बढ़ने लगी है। पुणे से ये गूंज शुरू हुई थी और हर राज्य में अब तुर्की और अजरबैजान से आने वाली वस्तुओं के बहिष्कार की बात यहाँ हो रही है। बात सिर्फ इतनी सी नहीं रह गई है। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ लगातार और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बाइकॉट अभियान चलाया गया है। दरअसल पाकिस्तान का साथ यहाँ तुर्की ने दिया था। जब ऑपरेशन सिंदूर भारत ने शुरू किया था तो उस वक्त पूरी दुनिया भारत का समर्थन करती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि पाकिस्तान ने गलत किया था भारत के साथ। पहलगाम हमले में 26 नागरिकों को मार गिराया था बहुत ही बेरहमी से, और इसका विरोध पूरी दुनिया भर में किया जा रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान के साथ कुछ एक देश खड़े रहे, जिसमें एक तुर्की है, दूसरा अजरबैजान है। और अब यहाँ भारत में नाराजगी देखने के लिए मिल रही है इन देशों के लिए। भारत के व्यापारियों की ओर से यह कहा जा रहा है कि ना तो तुर्की का सेब खाएंगे, ना ही किसी वस्तु का इस्तेमाल करेंगे और ना ही वहाँ पर घूमने जाएंगे। ये बड़ा नुकसान आने वाले दिनों में तुर्की को और अजरबैजान को झेलना पड़ सकता है, क्योंकि तकरीबन ये माना जा रहा है कि 4000 करोड़ की कमाई पिछले वर्ष भारत के पर्यटकों की वजह से इन देशों में हुई है। इतना ही नहीं, जो टोटल यहाँ पर ट्रेड बताया जा रहा है वो तकरीबन 12 अरब डॉलर का ट्रेड है, जो कि भारत से ही मुनाफा इन देशों को मिला करता था। लेकिन अब नहीं मिल पाएगा। सेब का पूरी तरह से बहिष्कार हो रहा है, अन्य वस्तुओं का यहाँ बहिष्कार हो रहा है। बाइकॉट अभियान चलाए गए हैं सोशल मीडिया पर। बहुत सारी व्यापारी यूनियन सामने आ रही है, जिनकी ओर से तरह तरह के रिएक्शंस दिए जा रहे हैं। ट्रेड यूनियन के भी कुछ एक प्रतिनिधि सामने आए हैं, जिन्होंने साफ शब्दों में ये कह दिया है कि तुर्की का बहिष्कार होगा, कोई भी वस्तु उनसे ना खरीदी जाएगी, ना ही उनकी किसी वस्तु का यहाँ इस्तेमाल होने वाला है। और भारत के लोग भी ना तुर्की जाए ना अजरबैजान जाए, वहाँ के टूरिज्म को भी बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करें। पाकिस्तान का साथ देंगे तो यही होगा। पाकिस्तान का साथ देना महंगा पड़ गया है और भारत से नाराज़गी इन देशों ने मोड़ ले ली है। फिलहाल आने वाले दिनों में क्या होता है देखना होगा, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच यूँ तो ये तनावपूर्ण माहौल चल रहा है, लेकिन कई देश इसमें कूद गए हैं। बात चाहे अमेरिका की करें तो लगातार यहाँ डोनाल्ड ट्रंप की ओर से क्रेडिट लिया जा रहा है सीज फायर को लेकर और कश्मीर की मध्यस्थता को लेकर। तो भारत ने अमेरिका को भी चेता दिया है कि तीसरे पक्ष की हमें ज़रूरत नहीं है। हालांकि तुर्की और दूसरे देश अजरबैजान ने जो किया है तो उसका तो अब बिल्कुल सिरे से यहाँ विरोध हो रहा है। सीधे तौर पर ये पाकिस्तान के साथ क्योंकि खड़े थे और पाकिस्तान को कुछ एक हथियार भी तुर्की की ओर से हैंड ओवर किए गए हैं। इसी पर बड़ी नाराज़गी फिलहाल भारत के नागरिकों में देखी जा सकती है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं कुछ एक, जैसे ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म्स रहते हैं, तो ये भी अब विरोध करने पर उतर आए हैं। सभी होटल्स की और फ्लाइट्स की बुकिंग इन दोनों देशों के लिए रुकवा दी गई है। देखते हैं आने वाले दिनों में ये किस तरह का रुख विवाद लेता है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने जब चीन ने गलवान पर हमला किया था तो हमने पूरे देश में चीनी उत्पादों के बहिष्कार का अभियान चलाया था, जो अभी भी जारी है। और उस अभियान के कारण से काफी सफलता मिली है और एक सकारात्मकता आई है भारतीय उत्पादों के प्रति। वर्तमान भारत पाकिस्तान के इस युद्ध सरी की स्थिति में तुर्की और अजरबैजान ने खुलकर के पाकिस्तान का समर्थन किया है। दोनों देश ये भूल गए हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था में भारतीयों का क्या योगदान है। लगभग 3 लाख भारतीय प्रतिवर्ष तुर्की जाते हैं और लगभग 2.5 लाख भारतीय प्रतिवर्ष लगभग अजरबैजान जाते हैं। वहां पर हमारे बहुत से लोग समारोह करते हैं, शादियां करते हैं। बहुत सारा राजस्व भारतीयों की वजह से तुर्की और अजरबैजान को मिलता है। हम अब क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया है, तो कोई भी पाकिस्तान का समर्थन करेगा तो भारत के व्यापारियों का प्रेम उनके साथ नहीं हो सकता। इसलिए हमने पूरे देश के व्यापारियों से और लोगों से आग्रह किया है कि अब वो समय आ गया है जब इन दोनों देशों को सबक सिखाया जाए और तुर्की और अजरबैजान की यात्राओं से का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाए। कैट इस संबंध में ट्रैवल टूर ऑपरेटर्स और अन्य संगठनों से भी लगातार बात कर रहा है और ऐसा हम करके रहेंगे। उदयपुर जो है एशिया की सबसे बड़ी मार्बल निर्यात की मंडी है
और हमने सर्वसम्मति से जो सभी यहाँ के सदस्य उन्होंने एक निर्णय लिया है कि टर्की ने जो भारत विरोधी गतिविधियां और पाकिस्तान के हक में जो भी कदम उठाए हैं उसके लिए हमने यहाँ पे जो भी टर्की से आयातित माल जो भारत के अंदर आता है उस पर रोक लगाने का एक निर्णय लिया है और हमारे सभी सदस्यों ने इसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया है। भारत के अंदर लगभग आप बात करें तो 14 से 18 लाख टन माल आयात भारत के अंदर होता है, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी भागीदारी लगभग 70% की टर्की के आयातित माल की है। और अगर इतनी बड़ी संख्या के अंदर भारत के अंदर टर्की का माल आता है तो कहीं ना कहीं हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। और उन्होंने जो राष्ट्र विरोधी गतिविधि अभी जो करी है उसमें अगर इस माल को पूर्ण तरह से उदयपुर ही नहीं और भारत की समस्त एसोसिएशन अगर रोक देती है तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत क्लियर मैसेज पूरे अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को जाएगा कि सरकार ने जो इतने गौरवपूर्ण कदम जो उठाए हैं अभी, उसके लिए सरकार अकेली नहीं, उनके साथ उद्योगपति और समस्त भारतीय सरकार के साथ खड़ा है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के साथ अन्य व्यापारी भी अब सड़कों पर आ गए हैं। लगातार इनकी ओर से आम लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि तुर्की का कोई सामान ना खरीदा जाए और तुर्की से आयात होने वाले सेब को भी बायकॉट किया जाए। फिलहाल हालात कुछ इस तरह से हैं। देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। कैमरा पर्सन अनिल सिंह के साथ मैं दीक्षा शर्मा, धन्यवाद।